नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व के सीरीज में आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप भी काफी चौंक जाएंगे और इस समाज में आजकल के जनरेशन को देखते हुए आपको सोचने पर मजबूर हो जाना पड़ेगा कि मात्र 14 साल की लड़की के साथ संबंध बनाने के लिए एक 19 साल का लड़का इस कदर परेशान हो जाता है कि जब वो लड़की मना कर देती है तो सोचिए उसके साथ वो इतना बुरा कर देता है कि शायद उस लड़की ने भी नहीं सोचा था कि जिस लड़के से वो प्यार करेगी महज अपने शारीरिक सुख के लिए उस लड़की के साथ इस तरीके का काम कर देगा कि दुनिया ने भी कभी सोचा नहीं होगा। तो देर न करते हुए आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है दोस्तों बिहार के पूर्णिया से। बिहार के पूर्णिया में एक परिवार रहता था। परिवार में माता पिता, एक भाई और 2 बहनें रहती थी। बड़ी बहन की उम्र 14 साल, छोटी बहन की उम्र तकरीबन 11-12 साल के आसपास रहती है। भाई की उम्र 16 से 17 साल के आसपास थी। परिवार ठीक ठाक चल रहा था, कोई समस्या नहीं थी। धीरे धीरे बच्चियों का उम्र बढ़ता जाता है। क्योंकि शारीरिक बनावट अच्छी होने के कारण बच्ची 14 साल में भी ऐसा लगती है कि 17-18 साल की बच्ची है और काफ़ी देखने में सुंदर भी होती है। क्योंकि ये घटना नाबालिग लड़की का है, इसलिए उसका नाम हम काल्पनिक रख रहे हैं, जिसका नाम था सोनम। अब सोनम अपने घर की बड़ी लड़की रहती है और क्योंकि वो स्कूल जाना आना शुरू करती है, स्कूल में उसका मन भी लगता है, पढ़ाई भी अच्छी चलती है। लेकिन बार बार उसके पीछे एक लड़का पड़ जाता है जो उसको परेशान करना शुरू कर देता है। अब वो लड़का सोनम स्कूल जाए तो परेशान करे, स्कूल से वापस आए तो परेशान करे, घर के बगल में मिले तो परेशान करे। अब लड़की परेशान होना शुरू हो जाती है। अब वो सोचती है कि इससे कैसे निजात मिले। काफ़ी उसने कोशिश की, लेकिन ये लड़का उस लड़की का पीछा नहीं छोड़ता है। और जब पीछा नहीं छोड़ता है तो वो लड़की सोचती है कि चलो उम्र के साथ हमें भी प्यार करना ही है, इसी के साथ हम प्यार कर लेते हैं। लड़के ने प्रपोज किया और लड़की ने एक्सेप्ट कर लिया। अब जब एक्सेप्ट कर लिया तो दोनों के बीच बातचीत का दौर शुरू हुआ। बातचीत चलता रहा, कभी लड़की फ़ोन करती, कभी लड़का फ़ोन करता, दोनों एक दूसरे से बात करते। दोनों का संबंध काफ़ी अच्छा हो चुका था। दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशनशिप में आने लगे थे धीरे धीरे। अब क्या हुआ कि लड़की स्कूल से निकलती तो लड़का उसको ले जाके उसके घर के पास ड्रॉप कर देता गाँव पे। फिर जब स्कूल जाती तो लड़का वहाँ से ले जाके स्कूल के पास ड्रॉप कर देता। दोनों के बीच ये धीरे धीरे रिश्ता चलने लगा। रिश्ता इतना अच्छा चलने लगा कि इस प्यार को हुए तकरीबन 6-7 महीने बीत जाते हैं। जब 6-7 महीने बीत जाते हैं तो एक दिन उस लड़की के साथ एक घटना घट जाता है। वो लड़की एक रेस्टोरेंट में जाती है, वहाँ वो कोल्ड ड्रिंक पीती है। जैसे ही कोल्ड ड्रिंक पीती है उस लड़की की तबीयत बिगड़ जाती है और तबीयत बिगड़ने के बाद उस लड़की को आसपास के लोग आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाके भर्ती करा देते हैं। और उसी समय उसका प्रेमी भी वहां पहुंच जाता है, वो भी हॉस्पिटल जाता है, भर्ती कराया जाता है, परिजनों को फोन कर दिया जाता है। जब तक परिजन आते हैं तब तक वो लड़की दम तोड़ दी होती है। अब जब दम तोड़ देती है, इसी लड़के के ऊपर सबके सबका नजर जाता है कि लगता है इसी ने कुछ कर दिया। और इस लड़के का नाम होता है भीम राय। सबके बिना पर पुलिस इसको गिरफ्तार कर लेती है और लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है कि महज 14 साल की लड़की और वो कैसे मर गई, किसी को कुछ पता भी नहीं चल पाता है। पोस्टमार्टम के लिए जाता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, पता चलता है कि उस कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाया गया होता है। पहले तो पुलिस जब पूछताछ करती है तो वो लड़का कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं थे, मुझे तो बाद में पता चला, फिर मैं गया हॉस्पिटल। पुलिस भी उसे लेकिन अपने हिरासत में ही रखती है, छोड़ती नहीं है। अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि नहीं, ये तो भाई जहर पीने से इसकी मौत हुई है। अब ये देखने के बाद पुलिस चौंक जाती है और जब इससे पूछताछ की जाती है तो ये नहीं मानता है। पुलिस थोड़ी सी और सख्ती बढ़ाती है और जब पुलिस सख्ती बढ़ाती है तब ये कबूल करता है कि हाँ, वो जहर मैंने ही दिया था और उस दिन भी मैंने ही सोनम को अपने साथ एक कैफे लेके गया था। और कैफे में हम दोनों बैठते हैं। बैठने के बाद बातचीत का दौर शुरू होता है।
और जब बातचीत का दौर शुरू होता है तो मैं उससे कहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ एक बार संबंध बनाना चाहता हूँ। अब इस पर वो लड़की भड़क जाती, वो कहती नहीं, शादी से पहले ये सब कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन वो बार बार दबाव कर बनाता है और ये दबाव वो तकरीबन 3-4 महीने पहले से उस लड़की के ऊपर बनाना शुरू किया होता है। लड़की हर बार मुकर जाती है। वो इन चीज़ों से इस कदर परेशान हो जाता है कि वो सोचता है या तो ये मेरे साथ संबंध में आएगी या तो अब ये जिंदा ही नहीं रहेगी। और इसी गुस्से में आकर वो ये कदम उठाता है, जाता है एक दुकान से जहर की पुड़िया लाता है, उस कोल्ड ड्रिंक में मिलाता है, बाकायदे उस कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन भी बंद कर देता है। और जब अपनी प्रेमिका को लेकर आता है तो धीरे से वो कोल्ड ड्रिंक निकालता है, उसको देता है और एक कोल्ड ड्रिंक अपने भी साथ लेकर बैठता है। समोसे खाते हैं और कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। अब जैसे जैसे कोल्ड ड्रिंक खत्म होता है, सोनम उस कोल्ड ड्रिंक को पीती है, वैसे वैसे सोनम की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। और इस प्रकार से उस लड़के ने खुलासा किया, बाद में मान भी लिया कि हाँ जहर मैंने ही दिया था। और इस तरीके से उस 6 महीने के प्रेम संबंध में रहने के बावजूद भी उस लड़की के साथ इस लड़के ने इतना बुरा कर दिया कि उसने भी नहीं सोचा था कि महज शारीरिक संबंध न बनाने के चक्कर में एक लड़का उस जिससे वो बेहद प्यार करती है वो उसे मौत के घाट उतार देगा। उसने यहाँ तक ये तो अपने जीवन में भी नहीं सोचा होगा कि उसके साथ उसका प्रेमी भीमराय इतना बुरा कर देगा, उसने अपनी पूरी जीवन में सोचा नहीं था। और इसी के साथ वो उस लड़के को पुलिस पूछताछ करने के बाद जेल भेज देती है। और ये आगे की कार्रवाई कोर्ट में चल रही है और परिजन काफ़ी दुखी हैं लड़की के। लेकिन महज प्यार के चक्कर में उस लड़की ने अपनी जान गंवा दी। तो दोस्तों, शायद अगर वो लड़की समय रहते अपने घर वालों को बता दी होती, पुलिस में कंप्लेन कर दी होती, तो उस लड़की की जान भी बच जाती और इस तरीके के मानसिकता वाले लोगों के बीच में ना फंसती, ना वो मजबूरी का फायदा उठाता और ना ही उससे संबंध बनाने की बात करता और वो लड़की आज भी हमारे बीच जिंदा रहती। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी हमारी आपको बेहद पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके एक एक लाइक और चैनल के सब्सक्राइब करने से ही हमारा उत्साह और बढ़ता है और आपके लिए हम रोज एक नई नई कहानियां लेकर आते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, लेकिन आप उसके साथ साथ अपने जीवन, अपने परिवार में सतर्कता बेहद जरूर रखिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।